हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मालवा में से क्लासेस में। मैं आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं अपने यहाँ से। आई वाला क्वेश्चन आ ही जाता है या जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से अपना। तो अपन यहाँ से इम्पोर्टेंट टाइप है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फर्स्ट है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। मैंने यहाँ पे बचत बराबर बचत लूंगा, अगर खर्च हो तो खर्च बराबर खर्च लूंगा, खर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपने को बचत में दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, बचत करूंगा। अब यहाँ से देखो, वो 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। अगर 100 में से 30% भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, वो 70% बचा रहा है। फिर शेष का 40% परिवहन पर। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, 100 में से ही माइनस कर दूंगा। तो 100 में से 40% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा, 60%। फिर देखो, इसके बाद शेष का 50% फिर बचा लिया उसने, और शेष का अगर इसका 50% फिर अपने को बचा लिया। अब देखो यहाँ पे 70 का 60% बचा रहा हूं मैं, ये बचत निकाल ली मैंने। सभी क्या निकाल ली, ये बचत हो गई अपने पास। अब देखो बचत यहाँ पे क्या होती है, आई इंटू जो भी शेष है अपने बचत, वो अपन शेष बचत यहाँ पे लिख देंगे। अब आई कितनी है अपनी, टोटल 18,400 ये आई है। अब यहाँ पे देखो ये आई होगी। अब अपने पास बचत कितनी है, 70/100% से नीचे। फिर 60 को 100 में चेंज कर दिया, फिर 50 को 100 में चेंज कर, हो गया परसेंट ये। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन है अपना यहाँ से। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो। तो पहले देखो 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गए, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 50 दूनी 100, फिर 2 से 3। अब यहाँ से बचा 184 इंटू 3 7 21। तो मैं 184 में 21 का गुणा कर लूं तो 4 एकम 4, 8 और 1, फिर 8 16 और 2 और 3, तो 4 ये हो गया। फिर 8 दून 16, 8 8 16 हो गया, मतलब डबल 8 है। और भी 6 और 1 7 8 3, मतलब कितना हो गया ये 3864। मतलब कितनी बचत कर रहा हो, 3864 की बचत कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती हैं। अब देखो वो क्या बोल रहा है, 100 में से 20% अगर उसने मकान पे खर्च कर दिया तो बचा कितना रही, वो 80% था शेष का। अब 100 में से फिर 70% फिर खर्च कर रही, तो बचा कितने रही, 30% बचा रही है ना। ये तो इतना खर्च हो गया। अब फिर से जो बच रहा, मतलब 100 में से जो बच रहा है वो उसका निकाल लिया। यदि वह 36 रुपए की बचत करती है, अब देखो उसने क्या बचत कर ली, तो मैंने बचत बराबर बचत रख दूं, बचत बराबर बचत कर दी। अब यहाँ पे देखो बचत को मैंने यहाँ लिखा आई इंटू शेष बचत, ये कर ली। अब देखो बचत, तो बचत अपने को कितनी रहेगी 3600, और आय निकालना है यहाँ से, और इंटू बचत की थी 80 का 80/100, परसेंट में 100 लिख दिया परसेंट की जगह। फिर 30 का मैंने 100% में चेंज कर दिया इसका ये। अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मैं डायरेक्ट आय निकाल लूं, तो आय क्या करूंगा, मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो 3600 इंटू 10/8 इंटू 3। अब देखो इससे 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 बचा यहाँ से। फिर डायरेक्ट काट दो, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 पंचे 40 और 1 0, मतलब 150 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। तो कितनी आय होगी इसकी, 15,000 आय हो गई। कितनी आय हो गई, 15,000 आय हो गई उसकी। चुनाव वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो और अच्छे से अच्छे जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो ऐसे बना लूं। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने नाम दर्ज किया, मतलब टोटल मत पूछ रहा है। अब देखो, एक चुनाव हुआ, अब उसमें कितने 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार में से क्या करेगा, देखो मैं 2 उम्मीदवार, एक चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ 2 उम्मीदवार हुआ, तो एक तो हारेगा और जीतेगा, ये तो निश्चित हो गया। तो देखो 2 उम्मीदवार है यहाँ से, तो 2 का कितने प्रतिशत, 100% मत दिया दोनों में, क्या हुआ। अब यहाँ से देखो, अब वो बोल रहा है, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको कि एक मतलब फर्स्ट उम्मीदवार है और ये सेकंड उम्मीदवार है, हो गया। अब वो बोल रहा है कि कुल मतों का 65%, कुल मत अपने 100% पड़े, यहाँ से कोई भी वेस्ट नहीं हुआ अपना, किसी ने दिया ये नहीं हुआ, मतलब 100 के 100% मत हुए अपने। अब वो बोल रहा है यहाँ से कि 65 मत प्राप्त तो हुआ, मतलब जो जीतने वाला है वो जीतने वाले को कितना हुआ 65। तो देखो ऑलरेडी यहाँ से ये जीत रहा है, ऑलरेडी जीत रहा है, तो हारेगा कितने मतों से, 35% से हार गया, मतलब 35% मत से वो हार गया। अब देखो, अब वो पूछ रहा है और वह 900 मतों से विजयी हुआ। अब जो ये विजयी हुआ है ये कितने मतों से विजयी हुआ है, 900 से, है ना, मतलब ये इसके 900 मत कम है तब ये हार हुआ, और ये 900 मत से, तो इसको देखो, इसको बराबर करने के लिए, और तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन दोनों को क्या करेंगे अपन, डिफरेंट लेंगे। तो 65 में से 35 डिफरेंट हुआ तो कितना बचा मेरे को 0, 6 में से 3 तो 30% मत इन दोनों का डिफरेंट आया, कितना आया 30%। अब देखो मैं 30% का 900 मतों से निकाल लूं, तो देखो यहाँ से कुल मत निकाल जाएंगे अपने, कितने मत डले, तो 30 का 100% निकाल लो तो कितना होगा 900, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 किया 9, तो क्या हो गया यहाँ से 30 यहाँ से बचा, 300 यहाँ से बचा और एक 10 यहाँ से, तो कितना हो गया 3000 मत डले अपने, कुल कितने मत डले 3000। अब वो पूछ ले हारने वाला को कि कितने मत आए, तो 3000 का 35% निकाल लेना, तो वो हारने वाले की मत आ जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो 3000 का 35% मत निकाल लूं, कितने मत, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल। अब 35 का गुणा कर लो 30 में, तो 5 या 15, 3 या 9 और 1 10, मतलब वो क्या 1050 मतों से एक उसको हारने वाले को कितने मत मिले 1050, और जीतने वाले को 1050 में 900 जोड़ देना, तो वो जीतने वाले के मत मिल जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से, देखो किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी हैं, कितने 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, मतलब वो 45% मत तो प्राप्त कर रहा है, बट कितने मत 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या याद कीजिए, सेम वैसे ही करना। देखो यहाँ पे कितना अपना 100 मिला, अब वो बोल रहा है ए को कितना मिला 45 मिला, तो ऑलरेडी हारे, क्योंकि ए को 45 मिला और हार गया हो, तो जीतने वाले को कितना मिला, मतलब बी वाला जीत गया, और कितना मिला इसको 55 मिला, 55%, मतलब ये क्या हो गया जीत गया। अब इन दोनों का कितना डिफरेंट हो रहा, 10% का डिफरेंट हो रहा, और हारने वाले के पास कितना है 1000 है, 1000 है ना, हारने वाले के पास कितना 1000 है। तो देखो 10% का मैं निकाल लूं तो 10% का 100 बटे 1000, तो यहाँ से तो कितना हो गया, टोटल मत कितने डले 10,000 मत डले, अपना आंसर 10,000। सिंपल से क्वेश्चन है इस टाइप के। अब मैं और क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट। अब देखो जनसंख्या वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ये चुनाव वाले आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे आपको, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर देना। अब अपने पास देखो अपने पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं परसेंटेज में। ये अपने चक्र इससे मूलधन से और चक्रवृद्धि इसे मिश्रधन से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने मूलधन और मिश्रधन वाले चैप्टर अच्छे से कर रखे होंगे तो आपको ये सिंपल लगेगा। उसी फॉर्मूले से भी करूंगा और बेसिक से भी करूंगा मैं। तो देखो किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मान लो कि कोई भी नगर है, कोई भी गांव है या शहर है, उसकी जनसंख्या की 10% वार्षिक दर से हर साल बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या उसने बता दी कि कितनी है, 10 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब वो अभी वर्तमान इतनी बता रहा है और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है,
तो अपने को 3 वर्ष बाद बताना है कि कितनी हो जाएगी। तो देखो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला करो आप, मैं बता देता हूँ। अगर बाद का पूछे तो क्या याद करना अपने को, मिश्र धन वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, मिश्र धन निकालना बाद का पूछे। और अगर पूर्व का पूछे तो क्या निकालना अपने को, पी निकालना, मतलब मूलधन निकालना। क्या निकालना है, मूलधन निकालना। ये सिंपल सा है। आपको देखो चक्रवर्ती इसमें मूलधन और मिश्रधन वाला फॉर्मूला याद ही होगा कि ए बराबर क्या होता है, पी और 1 प्लस आर बटे 100 और समय आ जाता है यहाँ पे क्या, एन, कितने वर्ष हुए वो टाइम आ जाता है, टाइम लिख देता हूँ ईयर। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है, मैंने बाद का बता दिया। बाद हो तो ए मिश्रधन अपने को क्या करना है, निकालना है। और पूर्व का पूछे तो क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब यहाँ से देखो ए है, अब पी क्या है अपने पास, अभी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और 1 प्लस कितनी, किस परसेंट, 10% से बढ़ रही है। और कितने वर्ष तक बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद का पूछा है। देखो तो यहाँ से 10,000, 1 लाख सॉरी 1 लाख और 1 जीरो से यहाँ पे 11/10 और 3। अब देखो यहाँ से 1 लाख हो गया और 11/10 इंटू 11/10 को कितनी बार लिख दूं, 3 बार लिख। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से देखो 11 इसका क्यूब क्या होता है, 1331 इसका क्यूब होता है। और यहाँ से कितने जीरो बच रहे, 2 जीरो बच रहे। तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,33,100 हो जाएगी इसकी जनसंख्या। 3 वर्ष बाद इतनी बढ़ जाएगी इसकी जनसंख्या। ये हो गया सिंपल सा अपना कि अगर बाद में इतनी 3 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या हो जाएगी। 10 लाख 1 लाख थी तो कितनी वो बढ़ गई अपनी 33,000 और बढ़ गई है, इतनी जनसंख्या और बढ़ गई है 3 वर्ष बाद। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी टाइप से कि देखो मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, मतलब जो वर्तमान पूछ रहा है इस समय। यदि उसने 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व की आबादी कितनी थी। अब देखो वो वर्तमान बता रहा है, यहाँ से वर्तमान आबादी बता रहा है 6,760 बता रहा है। कितनी बता रहा है, 6,760। और किस प्रतिशत से बढ़ रही है, मतलब रेट क्या होगा इसकी, 4% से बढ़ रही है। और पूछ किसका रहा है, पूर्व का पूछ रहा है। मैंने पूर्व का पूछे तो क्या याद करना अपने को, पी याद करना। अब फॉर्मूला ये कर लो, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 और टाइम आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से वही ए कितना अपने पास 6,760 और पी तो अपने को निकालना है 1 और किस प्रतिशत से बढ़ रही, 4%, तो 104%, तो यहाँ से 4/100 और टी कितना 2 वर्ष का पूछा है। तो पी 4 से काट तो 25 और यहाँ देखो तो क्या हो गया 26/25, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 25 और 26/2। तो यहाँ से पी इंटू 26/25 इंटू 26/25 और यहाँ 6,760 ये हो गया। यहाँ से इतना मैंने क्या किया, यहाँ से तो 26/25 है, 26 को 2 बार लिख दिया, 26/25 इंटू 26/25 इन दोनों क्या कर दिया 2 बार समय दिया था अपने को, 2 बार लिख दिया मैंने। अब जो 26 और 26 इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 674 आएगा। 26 से काटूंगा तो 26 बार कटेगा ये, फिर 26 से कम 26 और 25 का गुणा करूंगा तो 625 और यहाँ से 10 बचा है बराबर पी। तो कितना हो गया अपना 6,250। कितनी थी 2 वर्ष पूर्व 6,250 उसकी वहाँ की जनसंख्या थी, इतनी आबादी थी वहाँ की, कितनी आबादी थी 6,250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के उसने चेंज कर दिया आपने वो कि एक गांव की आबादी कितनी प्रतिशत दर से 10% 20% दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी तो वर्तमान बतानी है अपने को। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, कितने 2 वर्ष पूर्व
10,000 थी तो वो वर्तमान पूछ रहा है, मतलब 2 वर्ष पूर्व के बाद वर्तमान आएंगे तो 2 वर्ष बाद ही आएगा यहाँ से। तो अपन क्या करेंगे, बाद का पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो अपन वही और यहाँ तो घट रही है तो मैं क्या करूंगा, अब जो अपना फॉर्मूला है उसमें भी चेंज कर दूं, अगर बढ़ रही है तो प्लस करूंगा और घट रही है तो माइनस कर दूंगा। तो देखो बाद का पूछा तो क्या पूछूंगा, ए बराबर पी और 1 माइनस, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि घट रही है वहां पे R बटे 100 बटे समय। अब माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि जनसंख्या घट रही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे घट रही है इसलिए माइनस लिया, अगर बढ़ रही तो प्लस लेंगे, घट रही तो माइनस लेंगे, इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि यहाँ थोड़ा। अब है कितनी अपनी 10,000 और 1 माइनस, तो 1 माइनस 20 बटे 100 और समय 2, तो 10,000 20 चौक 20 पंजे 100, तो 1 माइनस 1 बटे 5, यहाँ से एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा अपना 10,000 और 4 बटे 5 इंटू 4 बटे 5, देखो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, मतलब 6,400 हो जाएगी। देखो इतनी थी, अब इसके बाद इतनी हो जाएगी अपनी 6400, घट रही है ना 20%, तो पहले 2 वर्ष पूर्व इतनी थी और वर्तमान कितनी हो जाएगी 6400 हो जाएगी। ये घट के हुई है ना, ऐसा नहीं कि आप सोच लो कि बढ़ रही है इसलिए। ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। ओके, देखो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो लेके आऊंगा पास और फेल वाले की अभी वीडियो बना दूं, क्योंकि बच्चे को उसमें भी बहुत डाउट रहता है और एग्जाम में उसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी पास और फेल में पूर्णांक कैसे याद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं उसका भी वीडियो बना लूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।